श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्म मुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशे करणचूर्णमनन्तशक्तिम् तम राधिका चरण रेणु मन स्मरा। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् यद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिरिति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नखतिक सुंदर ध्यान धर जय जय श्री हरिवंश। रूप बेल प्यारे बने प्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री प्रिया वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषधाम की जय। श्री ललितांबा शक्तिपीठ की जय। श्री गोमती मैया की जय। श्री चक्र तीर्थ धाम की जय। सभी भक्तों की जय। सभी रसिकों की जय। सभी संतों की जय। श्री शत्रुदेव सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम परात्पर
परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधा माधव जी की अहेतु की कृपा से भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति भगवती की अहेतु की कृपा से भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से ऐसी अद्भुत कृपा हम आप सब पर हुई है। जैसी कृपा बड़ी दुर्लभ है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन, श्रीमद् भागवत का यह दिव्य अनुष्ठान, दूसरा भगवान का वह दिव्य स्थान जिसको अष्टभू बैकुंठ में माना गया है। 8 भू बैकुंठ है पृथ्वी पर। नैमिष धाम में, नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना बड़ा दुर्लभ है। यदि नैमिष में हम लोगों को भगवान की कथा सुलभ हुई है तो ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। एक होती है भगवान की कृपा और एक होती है अति हरि कृपा। तो भगवान की कथा और भगवान का धाम दोनों दुर्लभ है। दोनों आप सबको, हम आप सबको प्राप्त हुआ है। तो ये भगवान की अति हरि कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। हम आप सब कथा में प्रवेश करें। आप सभी के हृदय से भगवान के प्रेम प्रभु के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भगवान के परम मंगलमय नाम संकीर्तन को हम लोग प्रारंभ करके फिर कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। घर में भी कथा का आयोजन होता है तो विलंब हो ही जाया करता, फिर हम लोग तो घर से बाहर कथा का आयोजन कर रहे हैं। प्रथम दिवस में कथा के नियम पर विशेष जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस की कथा महात्म्य की कथा है और महात्म्य की कथा को 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने गाया है। जो ये प्रथम 6 अध्याय है महात्म्य के, ये श्रीमद् भागवत के नहीं। 6 अध्यायों में पद्म पुराण और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण ने श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन क्यों होना चाहिए, श्रीमद् भागवत हमें क्यों श्रवण करना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के नियम क्या हैं, किन किन लोगों को श्रीमद् भागवत की किन किन अवस्थाओं में श्रवण करने के लिए कहा गया है, किस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए, किन किन लोगों के लिए आदेश किया है भगवान वेदव्यास जी ने। श्रीमद् भागवत के लिए सभी को आमंत्रित नहीं किया है महर्षि वेदव्यास जी, ये हम नहीं कहते, वेदव्यास जी कहते हैं। पिबतु भागवतम रत्नालयम मुहुरहो रतिका भुवि भावुका। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत है, पिबतु भागवतम रत्नालयम, यह रस का घर है, रस का मंदिर है, रस का समुद्र है, रस का उदधि है। यह साधारण नहीं है श्रीमद् भागवत। यह श्रीमद् भागवत जो है ये श्रुति कहती है, वेद कहते हैं। भगवान को वेद भगवान जब परमात्मा के विषय में कुछ कहता है तो वो रसो वैश्य है कि यह परमात्मा रस का वह समुद्र है, वह सागर है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। जो जो इस रस सागर में डूबेगा वो उतना ही परमात्मा के निकट जाएगा। तो श्रीमद् भागवत रस समुद्र है। पिबतु भागवतम रसमालयम, यह रस का मंदिर है, रस का घर है। तो किन के लिए है यह रस, किन किन को पिलाया है महर्षि वेदव्यास जी ने। पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक जन, 2 लोगों को आमंत्रित किया है, रसिक जन और भावुक जन। रसिक कौन है? जो दिन रात भगवान के नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं, जो सतत केवल और केवल परमात्मा की शरणागति को ही एकमात्र उपाय मानते हैं। हमारे सभी वैष्णव संप्रदायों में जितने भी आचार्य जन हैं उन्होंने एक बात ही कही है, सिया राम ही उपाय और सिया राम ही उपेय। अर्थात भगवत शरणागति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की शरणागति यदि नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि भगवान की कृपा नहीं हो सकती। तो इसके लिए भगवान के शरण आना पड़ेगा। तो भगवान की शरणागति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत को स्वीकार किया है आचार्यों ने, क्योंकि श्रीमद् भागवत बड़ा सरल और सहज है, सरल शब्दों में, क्योंकि वेद की भाषा को हम लोग नहीं समझ सकते। महर्षि वेदव्यास जी ने जब दृष्टिपात किया कलयुग पर तो देखा कलयुग के प्राणियों में वह विवेक नहीं है, विवेक शून्य है, वो वेदों की भाषा को नहीं जान सकता। तो महर्षि वेदव्यास जी ने पहले तो एक वेद से 4 वेद किए, ऋग यजु साम अथर्व 4 वेद किए, परंतु जान गए कि वेदों की भाषा क्लिष्ट है तो उन्होंने महापुराण, पुराणों की रचना प्रारंभ की।
यहाँ तक कि इतिहास की रचना की, महाकाव्य महाभारत की रचना की, परंतु फिर भी जब संतोष नहीं हुआ तो बाद में श्रीमद् भागवत, वो भी किनकी कृपा से? नारद जी की कृपा से, संतों की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवत कृपा के बिना यह सब संभव नहीं है। तो भगवान की शरणागति का एकमात्र उपाय है कि भगवान के भक्तों की शरण में चलें, और भगवान के भक्तों की जब शरण में चलेंगे तो क्या मिलेगा? वहां केवल और केवल हमारे प्यारे प्रभु की कथा, प्यारे प्रभु का नाम संकीर्तन, प्यारे प्रभु की वाणी, क्योंकि उनके पास और क्या है? संतों के पास केवल और केवल भगवान का ही, जो कुछ भी है उनके पास केवल और केवल भगवान की ही स्मृति है, भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही नाम है, सब कुछ उन्हीं का। तो संतों की शरण में जाने की आज्ञा हमारे शास्त्र और आचार्य जन कहते हैं। तो हम लोग नैमिषारण्य क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर संतों का सानिध्य मिलेगा, आचार्यों का सानिध्य मिलेगा। क्योंकि नैमिषारण्य कोई सरल भूमि नहीं है, कोई साधारण भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि है, ये ऋषि मनीषियों की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है, ये आचार्यों की भूमि है। क्योंकि यह पृथ्वी का भाग ही नहीं है, यह नैमिष पृथ्वी से नहीं है महाराज। ये तो जब सूत जी, शौनकादि ऋषि, सब ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इस भूमंडल में हम लोगों के लिए दीर्घ काल सत्र सत्संग करना है, तो ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम लोगों का सत्संग, हम तो केवल 7 दिन के लिए आए हैं, परंतु सूत जी ने 7 दिन के लिए नहीं कहा, दीर्घकालीन सत्संग हो जो कभी रुके ही ना, ऐसी भूमि की यात्रा। तत्क्षण निमि, पलक को निमि कहते महाराज, पलक झपकते ही, निमि को झपकते मात्र ही एक दिव्य चक्र, वह दिव्य चक्र जो है आकर के इसी धराधाम में, इसी क्षेत्र में आकर के गिरा, जिससे चक्र तीर्थ, कल आप सभी लोग स्नान के लिए जाएंगे चक्र तीर्थ में, एक दिव्य कुंड, और उसके आसपास की समस्त भूमि को नैमिषारण्य कहा गया। क्योंकि निमि झपकते ही वह चक्र यहाँ पर आया, क्योंकि यह अरण्य है, अरण्य क्षेत्र कहते हैं वन प्रदेश, तो ये समस्त क्षेत्र नैमिषारण्य कहलाया। भगवती ललिता यहाँ विराजमान है, शक्तिपीठ है। भगवान श्री नैमिषनाथ जी यहाँ पर विराजमान है, श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर दर्शन है यहाँ पर, आप लोग क्रमशः कल से करिएगा, बड़े सुंदर सुंदर दर्शन है यहाँ। तीर्थ की महिमा है कि वहाँ जाकर के दर्शन करें, कुंड है, गोमती मैया है, आचमन करिए, संभव हो तो स्नान करिए, और खूब आनंद के साथ सत्संग का लाभ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कथा के आयोजन के लिए महीना भी कौन सा चुना? 12 महीने नहीं चुने महाराज। जब अद्भुत स्थान है, अद्भुत कथा है, तो यह महीना भी कोई साधारण नहीं है, अधिक मास है, अद्भुत पुरुषोत्तम का मास। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में भी उत्तम है, पुरुषोत्तम, तो सब कुछ हम लोगों को सर्वोत्तम प्राप्त हुआ है महाराज। अधिक मास, भगवान की कथा और नैमिष धाम। तो प्रयास करिएगा कि इस नैमिष धाम में निमिष मात्र भी भजन के बिना हमारा व्यतीत ना हो। यहाँ तो निमिष निमिष में भजन हो, एक श्वास भी बिना भजन के यहाँ पर ना जाए, प्रति श्वास में भगवान का भजन हो, एक क्षण भी हम लोग यहाँ बर्बाद ना करें। 7 दिन के लिए आए तो 7 दिन केवल भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, दर्शन करें, साधु संतों की सेवा करें। प्रयास करें कि हमको सेवा लेनी नहीं है, सेवा करनी है। हम लोग यहाँ पर सेवा करने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए हैं। बोलो राधे राधे, है ना? तो सेवा करने हम लोगों का जो कार्य है, क्योंकि आप सभी, सबका अलग अलग स्वास्थ्य है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, जिससे जो बने, फूल नहीं फूल की पंखुड़ी, वैसी सेवा करें। कोई तन से करे, कोई मन से करे महाराज, पर जैसी सेवा करे, एक छोटी सी सेवा भी आपको श्रेष्ठ बनाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी सेतुबंध रामेश्वरम में
निर्माण कर रहे हैं सेतु का, पर गिलहरी के सहयोग को कितना महत्वपूर्ण बताया गया, जबकि वह गिलहरी कितना ही सहयोग करती, परंतु तो हम लोगों का छोटा सहयोग भी, क्योंकि अधिक मास है, इस अधिक मास में जरा सा किया कार्य भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ये अधिक मास की महिमा है महाराज, क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। यह 13वां महीना है, इसको लौंद का महीना कहा गया, इसको मलमास कहा गया। जब लोगों ने इसको मलमास कहा तो ये रोते रोते भगवान के पास गया और जाकर के भगवान से कहा, नारायण, लोग मुझे तरह तरह के नामों से जानते हैं, लोग तरह तरह उल्टे सीधे नाम मुझे कहते हैं, मुझे मलमास कहते हैं, लौंद का महीना कहते हैं, और लोग मुझे छोड़ देते हैं। कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, कोई उत्सव नहीं होते, शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन इत्यादि नहीं करते, लोगों ने मुझे निकृष्ट समझा। परंतु ध्यान रखें, जो भगवान की शरणागत हो जाता है और भगवान के चरणों में जाकर एक बार रो बस दे महाराज, विलाप कर दे कि हे माधव, हे गोविंद, मैं आपका हूँ, तो हमारे गोविंद उसे यूं दोनों भुजा पसार करके गले लगा लेते हैं। ठाकुर जी ने दोनों हाथ पसार करके कहा कि हे अधिक के महीने, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुमको कोई मलमास नहीं कहेगा, तुम्हारा नाम, मेरा नाम पुरुषोत्तम, तो तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इसलिए पुरुषोत्तम महीने की महिमा है, और इसमें तुलसी जी की सेवा, दीपदान की महिमा, तीर्थ सेवन की महिमा, संतों की महिमा सब कहा गया। तो इसमें 33 वस्तुएं दान करें, ऐसा भी कहा गया है। 33 प्रकार की वस्तुओं को दान करने का कहा गया। महाराज अब नहीं है व्यवस्था, तो सबसे बढ़िया है 33 बत्ती बनाइए महाराज। 33 बत्ती का जो दीप बनाइए वो 33 कहलाता है। 33 बत्ती, 33 अब धागे से रुई खींच खींच के 33 बत्ती बनाई जाती है, उसके दीपदान की बड़ी महिमा है। तुलसी की लकड़ियों को, 33 लकड़ियों को इकट्ठे करके बत्ती बना करके उसका दीपदान करे, उसकी बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार इस अधिक के महीने में जितना जो कुछ बने बहुत बढ़िया से करिए, बस भजन ना छोड़िएगा। भजन किसको कहते हैं कि कभी भी धोखे से भी, जिह्वा से जो है, किसी के लिए कोई अपशब्द ना निकले, कोई गलत वाणी ना निकले, सतत केवल और केवल भजन चलता रहे। वो तीर्थ भूमि में, तीर्थ क्षेत्र में प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर अणु से अणु, जरा सा किया पाप भी पर्वत के समान है, और छोटे से छोटा किया पुण्य भी यहाँ पर महाराज ध्यान रखिएगा। खैर हमारे प्यारे ठाकुर का स्वभाव ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर जी तो महाराज बड़े कृपालु दयालु हैं, पर फिर भी हम लोग अपनी ओर से सावधानी रखेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। भोजन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। आप लोग समय का ध्यान देंगे, सभी लोग समय से बाल भोग करें, समय से भोजन करें, समय से शरीर को विश्राम भी दें, समय से अपना दर्शन भी करें, और समय से कथा में पहुंचें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। व्रत की महिमा कही गई है कि व्रत करना चाहिए, पर आपका शरीर आपको जैसा सहयोग करे वैसा ही करिएगा। ये नहीं कि व्रत करने के चक्कर में दूसरे दिन कथा में ना बैठ पाए। तो ऐसी व्यवस्था से हम नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवत के ही महात्म्य के 6वें अध्याय में यह प्रश्न आया है कि व्रत कैसा करना चाहिए। तो कहा गया पहला नियम है कि व्रत करें घी पी कर, केवल शुद्ध घी पीना चाहिए। अब महाराज गर्मी वैसे ही, और अगर घी पी करके रहेंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो घी पी करके कैसे रहें? तो कहा गया कि एक समय अल्पाहार करिए, स्वल्पाहार करें, 24 घंटे में एक बार। बोले बिना भोजन के मन नहीं लगता, तो बोले एक काम करो, एक समय भोजन करो। बोले महाराज यदि बिगड़े ना तो क्या 2 समय भोजन? तो 2 समय भोजन लें, पर इतना भोजन लें कि आपको कथा के समय निंद्रा आदि ना आवे, कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, वैसा करना चाहिए। लघु आहार, थोड़ा सा आहार करें, थोड़ा सा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई यहाँ बड़ा है, यहाँ सब केवल भगवान के हैं। हम सब लोग आए हुए हैं। आज सुबह से एक आनंद हो रहा था कटनी वाले, एनकेजी वाले, परंतु हम यह चाहते हैं कि हम सब एक हैं, खूब प्रेम के साथ। हाँ, एक छोटी सी मर्यादा बनाई गई है कि प्रमुख यजमानों की जो श्रेणी बनाई गई उसका कारण है
आपके यहाँ कुछ लोगों ने 4 धाम की अनुष्ठान इत्यादि पूर्ण किए हैं, उस निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा और भी अनुष्ठानात्मक कथाएं हैं। इस कारण 2 श्रेणियां बनी हैं, प्रमुख यजमान और साधारण यजमान। तो इसमें कोई अलग बात, ऐसा कोई विचार नहीं करिएगा। बाकी सब लोग प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु कृपा प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं और सभी समान हैं, किसी में कोई छोटे बड़े का अंतर नहीं है। दूसरी बात रही कंठी धारण करने की, जो हम लोग गले में कंठी धारण करते हैं, यह संकल्प जिनका है उनको कंठी धारण करना चाहिए। कैसा संकल्प? पहला कि हम अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं तो कंठी धारण करना चाहिए। दूसरा, आत्म कल्याण निमित्त तो नियम होते हैं जो श्रीमद् भागवत के, उन नियमों को धारण करके तो वे कंठी धारण करें। किसी के यहाँ कोई अकाल मृत्यु इत्यादि हो तो उसके निमित्त कंठी धारण करके वो श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये नियम के लिए कंठी क्यों धारण करते हैं? नियम के लिए कि हम स्वल्पाहार करेंगे, हम फलाहार करेंगे, हम व्रत करके करेंगे, तो ये नियम पूर्वक करने के लिए है। तो इन सब चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश किए। यह प्रथम श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद भगवान को बार बार सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। सत्य जो किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। महाराज जो सत्य है वह सत्य है, वो सत्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो स्वयं प्रकाशी है, चित्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं प्रकाशी है, जो सबको प्रकाश प्रदान करता है और जो परमानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप, जिसके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व का लय करने के एकमात्र सामर्थ्यवान है, अथवा यह सृष्टि जिनसे संचालित होती है, जिनसे उत्पन्न होती है और अंततोगत्वा जिनमें विलीन हो जाती है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। श्री सूत जी महाराज का आगमन नैमिषारण्य में हुआ। शौनकादि ऋषि विराजमान है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ की भूमि में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनक जी ने उठ करके स्वागत किया। शौनकादि ऋषियों ने स्वागत किया है श्री सूत जी महाराज का। सूत जी महाराज कथा प्रसंग श्रवण कराने लगे। शौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव एक निवेदन आपके चरणों में करना है कि प्रभु अब हमें कथा नहीं सुनना, हम कथा नहीं सुनना चाहते।
बोले कथा नहीं सुनना चाहते तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि हमारा काम ही अब हम यहाँ कथा सुनाने बैठे और आप लोगों में से कोई खड़ा होकर कह दे महाराज हमें कथा नहीं सुनना, तो अपने राम तो उठ करके वापस चले जाएंगे। जब कथा नहीं सुनना तो फिर हम यहाँ बैठे हैं। सूत जी से शौनक जी ने कहा प्रभु में कथा नहीं सुनना। तो बोले फिर बड़ी सुंदर बात की है शौनक जी ने, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रतायनम। यह प्रभु आपके पास जो अद्भुत दिव्य ज्ञान है, जिस प्रकार इस पृथ्वी के इस भूतल के अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य भगवान सूर्य नारायण में है, उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं के हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने का जो ज्ञान है प्रभु वो आपके पास है। और यहाँ पर तो एक ही सूर्य पर्याप्त है, पर आपके पास करोड़ों करोड़ों सूर्य स्वरूपक ज्ञान जो है आपके पास, हमारे उस ज्ञान की एक किरण भी यदि हमारे हृदय पटल में पड़ जाएगी प्रभु तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, की जो हमारे कानों को औषधि के रूप में प्रिय लगे, ऐसे कथा के सार तत्व को आप हमें समझाइए। क्योंकि कथाएं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथाएं इतनी है महाराज कि मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, पर कथाएं, क्योंकि प्रभु की कथा का कोई ना आदि है ना अंत है। जहां से प्रारंभ कहो वहीं से प्रारंभ हो, जहां रुक जाओ वहीं विश्राम है। ना तो कथा प्रारंभ हो सकती है और ना ही कहीं पर समाप्त होती है। तो जहां से प्रारंभ करो भगवान का स्वरूप और भगवान की कथा दोनों ऐसे ही महाराज। तो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रतायन, भगवान की कथा का सार क्या है वो आप हमें सुनाइए। क्यों? क्योंकि हे गुरुदेव, हमने संतों से आचार्यों से सुना है, शास्त्रों में श्रवण किया कि देवलोक में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की ये महिमा है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो मांगो वो प्राप्त होता है। और एक चिंतामणि नाम की मणि है, उसके समक्ष जो कुछ चिंतन करो वो प्राप्त हो जाता है। परंतु कल्प वृक्ष और चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है कि गोविंद का साक्षात्कार हो सकता है। ये गुरुदेव की कृपा में छिपा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया। तो गुरुदेव की महिमा को गाया है महाराज संतों ने। श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, आपका जो यह प्रश्न है यह सार्वभौमिक प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। ध्यान दीजिए, संतों ने अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से जो भी प्रश्न किए हैं वो अपने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किए हैं, अपने स्वार्थ ऐसे पापी जीवों के कल्याण के लिए, इस जगत के मंगल के लिए वे सारे प्रश्न किए हैं। यदि संत नहीं होते इस संसार में महाराज तो हम लोगों के पास कोई आधार नहीं होता, फिर हम लोग कहाँ जाते। अगर शौनक जी ने यह प्रश्न ही ना किया होता तो फिर हम लोगों को श्रीमद् भागवत का आधार कहाँ से प्राप्त होता। सूत जी ने कहा कि आपका जो यह प्रश्न है यह सार्वभौमिक प्रश्न है, जगत के मंगल के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है। शौनक जी ने निवेदन किया। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, वर्तमान समय में इस कलिकाल में आगे चल करके जीव को केवल एक ही भय है, वो है मृत्यु का भय। प्रत्येक जीव को मृत्यु का भय है महाराज। काल व्याल काल रूपी गाल के मुख में बैठा हुआ जो यह जीव है, काल व्याल त्रात त्रात निर्णास हेत वे, ये क्या काल रूपी व्याल, व्याल अर्थात व्याल जिसे कहा गया है अजगर।
काल रूपी व्याल, व्याल अर्थात अजगर के मुख में बैठा हुआ है यह जीव तभी तक जीवित है जब तक वह अजगर मुख बंद नहीं कर लेता। उसी प्रकार इस संसार सागर में इस काल किसे कहा गया, जैसे समय चक्र को, तभी तक हम सब जीवित हैं जब तक यह काल या मृत्यु हम लोगों के पास आ नहीं जाती। तो महाराज कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक जीव को मृत्यु का भय है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अब स्वयं विचार करिए, अभी भगवान आ जाए यहीं पर नैमिषारण्य में, आप लोग के सामने का चलो बहुत हो गया, अब तुम लोगों को हम अपने धाम ले जाएं। अभी दो चार कहेंगे महाराज हमें तो घर भेज दो कटनी, भगवान हम कटनी जाना चाहते हैं, अभी हमें बहुत सारे काम पड़े घर के। कोई नहीं मरना चाहता महाराज, मृत्यु का प्रत्येक जीव को भय है। प्रत्येक कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। एक चींटी भी है तो वो भी भागती है, बचती है धमक सुनकर। तो इस मृत्यु के भय को दूर करती है श्रीमद् भागवत की परम मंगल में। यही भय राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ। जब राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ यह मृत्यु का भय कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, तो उन्हीं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की शरण ग्रहण की। और यह कथा इतनी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की, देवानाम अपनी दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है महाराज, और हम आप लोगों को तो सहजता और सरलता से प्राप्त हो रही है, सरलता से प्राप्त हो रही है, बहुत सहज हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा जितनी सहज अब हुई है हमें लगता है पहले नहीं हुआ करती, अब तो बहुत सहज हो गई। गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में अब आप विचार करिए, इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आज से ही 100 से अधिक कथाएं आज ही प्रारंभ हुई, इतनी सहज हो गई। और टीवी है, मोबाइल है, इनके माध्यम से कथाएं सहज सरल हो गई हैं। हम लोग जो चैनल बदलो तो वही महाराज जी कथा सुना रहे हैं, तो इतनी सरल सहज है, परंतु फिर भी हमारा मन उन कथाओं की ओर नहीं लगता, भगवान के नाम रूप लीला धाम की ओर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा मन वासनाओं से ग्रसित है। तो इस मन को, वासनाओं से जो ग्रसित मन है, इसको तो केवल और केवल सत्संग में ले जाकर के ही सुधारा जा सकता है। तो ये कथामृत देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी इस कथा को पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं कि कहां से कथा प्राप्त हो जाए, और हम लोगों को सरलता से प्राप्त है। जब राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गया, और अमृत का कलश लेकर जाकर कहते हैं कि महाराज जी जय हो। राजा परीक्षित देवताओं को आया हुआ देख करके विचार करते हैं कि ये क्या गड़बड़ है भाई, देवता यहाँ कैसे आए। जाकर के निवेदन किया, बोले आपका आगमन का कारण, बोले हम ये अमृत लेकर के आए, हमने सुना है कि आपकी मृत्यु होने वाली, ये अमृत पी लो आप अमर हो जाओगे। बोले पर आप लोग को कुछ चाहिए तो होगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना किसी वस्तु के, अदला बदली के, किसी को सहज में, और ये अमृत तो बड़ा दुर्लभ है। बोले मैं अपने गुरुदेव से जाकर पूछूं। सुखदेव जी के पास गए राजा परीक्षित, जाकर के पूछा गुरुदेव देवता अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी ने कहा बुला लाओ उनको। देवता भी आ गए पास में। सुखदेव जी ने कहा मैं तो देख करके पहचान गया था कि ये देवता जो है किसी का भला नहीं चाहते। सुखदेव जी ने डपट लगाई है, डांट लगाई है कि मैं आप लोगों को देख करके समझ गया था ठगियाओं, ठगने आए हो मेरे चेले को। क्यों? क्योंकि जो देवलोक का अमृत है उसको पान करने के बाद जीव स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, अमर हो जाता है, परंतु ज्यों-ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं उसको पुनः भूतल पर आना पड़ता। पर कथामृत का स्वभाव है जो एक बार यह कथा रूपी अमृत पान कर ले उसका दोबारा जन्म नहीं होता महाराज। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की, कोई साधारण नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि आप कांच के टुकड़े की तुलना मणि से करना चाहते हो, क्या काचा है क्या मणिर महान, भाग जाओ यहाँ से। सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को डांट फटकार करके। सारे देवता गए जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे
पितामह हमें तो सुखदेव जी ने भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, पहले कथा का परिणाम क्या होता वो देखने दो। 7 दिन बाद जब सुखदेव जी का मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई, कल्याण हो, तब सारे साधन जो मुक्ति के थे सबको बुलाया ब्रह्मा जी ने और बड़ा भारी तराजू रखा। जितने साधन थे उन साधनों को उस तराजू में रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी की पोथी विराजमान की। तराजू उठाया गया महाराज, श्रीमद् भागवत की पोथी क्यों की त्यों, और सारे साधन ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण विषय वस्तु नहीं है, साक्षात मुक्ति ही है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। जिसके जीवन में गोविंद आ जावे फिर उसका अमंगल नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, जिसके जीवन में गोविंद आ जावे। अब हम लोगों को कैसे पता चले कि भगवान हमारे जीवन में आ गए? सोचो, ऐसा कोई है जो ये कहे हमें भगवान नहीं मिलते? हम लोगों के जीवन में गोविंद प्रतिदिन आते हैं। हमारे नेत्रों में इतना दोष है महाराज कि हम लोग पहचान नहीं पाते। हमारे नेत्रों में ऐसा मोतिया बिंद है रखो है कि हम अपने गोविंद को पहचान नहीं पाते, अपने ठाकुर को पहचान नहीं पाते। कैसे पहचाने, कैसे जाने? तो पहचानने के लिए अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय, बस पहला अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठावान हो जाओ, नैष्ठिक हो जाओ बिल्कुल। अगर गुरु चरणों की कृपा हो गई तो आप गोविंद के स्वरूप को पहचान जाओगे। तुम्हारे पद में चरणों में, तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, कृपा के एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। कृपा से आपकी नद भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा से आपकी नद भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा का तीर बन जाता। गंगा का तीर बन जाता। मनोजता पर तुम्हारा तो, मनोजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। तो
कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान तो हमारे जीवन में नित्य हैं, प्रतिदिन है, बस उनका परिचय कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए अपने मन को साधना होगा। साधने के लिए क्या करें महाराज? साधने के लिए सबसे पहले सत्संग की अनिवार्यता जीवन में लाइए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में कथा है, उसका जीवन परम मंगलमय है। तो ऐसी आदत हमारे जीवन में हो, जिस प्रकार भोजन करना अनिवार्य है, जिस प्रकार भोजन करना अनिवार्य है, जिस प्रकार पानी पीना अनिवार्य है। महाराज आचार्य संत जनों ने तो इतना कहा है कि जितना हमारे जीवन में श्वास लेना अनिवार्य है, यदि उतनी अनिवार्यता सत्संग की यदि प्रत्येक जीव में हो जावे तो उसका तो फिर परम मंगल हो जावे, कल्याण ही कल्याण हो जावे। यानी श्वास लेने जैसी अनिवार्यता यदि सत्संग की बन जावे, कथा श्रवण की बन जावे, तो फिर महाराज उसको जो है यमराज के, यम के दूत यमराज भी हाथ लगाने से जो है कांपेंगे महाराज। फिर तो सीधे सीधे गोविंद गोद में ले लेते हैं। भक्त प्रहलाद यही तो कहते हैं। भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे लिए सुख है कि दुख है, मेरे स्वामी ने सब कुछ नियत किया है मेरे लिए, तो मेरे स्वामी जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे स्वामी मेरे लिए जैसा चाहते हैं वह सब मुझे प्रिय है। और हमारे आपके जीवन में क्या है? हमारे आपके जीवन में यह है कि प्रिय प्रिय, सुख सुख हमें चाहिए प्रभु, दुख दुख नहीं चाहिए। पर ध्यान रखो कि परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, परम मंगल है। तो इस प्रकार आज की कथा में प्रस्तावना प्रारंभ हुई कि कथा की अनिवार्यता और श्रीमद् भागवत को सुनना क्यों चाहिए और कितनी बार चाहिए। तो मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, रसिक और भावुक इस कथा के पात्र हैं। कितनी बार सुनना चाहिए? तो मुहुर्मुहु अर्थात बार बार कथा को सुनना चाहिए, ये नहीं एक बार दो बार, बार बार, और अनिवार्यता। तो आज कथा की प्रस्तावना प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत की कथा के प्रथम दिवस में हम आप लोगों ने प्रवेश किया है। आप सभी थक गए हैं, हमको दिख भी रहा है, कल से भगा रहे हैं, सबको दौड़ा रहे हैं और लगातार आप लोग बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। तो अब आप लोग विश्राम करिए प्रसाद पा करके। कल समय से 7 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो 7 बजे आप सभी लोग यहीं पर यज्ञ मंडप के पास आकर के पूजन करिए। इसके बाद बाल भोग पाइए और यथा योग्य उसके बाद दोपहर 1 बजे तक प्रसाद महाप्रसाद पाइए। और कथा का समय शाम 4:30 बजे से होगा। तो 4:30 बजे तक आप सभी उपस्थित होइए और खूब आनंद के साथ। कथा का प्रारंभ होने का समय तो 4:30 बजे है, पर विश्राम का कोई समय निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हमें घर जाने की चिंता है, ना हमें भोजन बनाने की चिंता है, किसी प्रकार की। यहाँ पर हम लोग निश्चिंत होके बैठे हैं। किसी को चिंता है किसी बात है? कोई की चिंता? यहाँ पर हम लोग निश्चिंत हैं। तो कथा जब तक चले, प्रेम से चले, तो जैसे ही भूख लगे तो फिर सभी लोग प्रसाद पाएंगे। तो आइए आप नाम संकीर्तन करके आज की कथा को विश्राम करें, क्योंकि सभी लोग थक गए हैं। आप लोग आराम करिए। आइए नाम संकीर्तन। हो राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय,
बरसाने वाली राधे रस बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की महारानी की जय ओ राधा रानी की जय महारानी की जय 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 श्री राधे। आरती प्रज्वलित कर लीजिए आप सभी लोग। वहां से पंखा बंद कर दीजिएगा, आपके नजदीक में जो बोर्ड है। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम इदगुं हविः प्रजननमे अस्तु शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मा सनि प्रजा सनि वसु सनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो सुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भवसागर से तारती, भवसागर से तारती, भवसागर से तारती, भवसागर से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को भवसागर से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, भवबंधन से भागवत है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान आरती। प्राणियों को भवसागर से तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे। नीराञ्जनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं, चन्द्रार्कवैनिसंयुक्तं श्रीबालकृष्ण नमाम्यहम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि आरार्तिक्यं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि। ओम जन्नेन जन्नमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्, सन्नाते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा। श्री बालकृष्णाय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नैमिषारण्य तीर्थ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य वेद व्यास जी महाराज की, पूज्य सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नर्मदा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री राधे श्याम। महाराज श्री ने कल की सूचना दी है आप लोगों को, तो कल प्रातः काल आप लोगों को 7 बजे यहाँ उपस्थित होना है। समय का ध्यान देंगे तो आप लोग आगे के जो कार्य हैं विधिवत संपन्न करवा सकेंगे। यदि आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो आगे फिर बाल भोग में देरी होगी, उसके बाद आपको जाने में देरी होगी और फिर भोजन प्रसादी में देरी होगी। तो 7 बजे ठीक आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाइए।